Date 7 September 2020. Class 8, subject Maths, topic Practical Geometry, chapter 4, Introduction. Date 7th September 2020. Class 8, subject Maths, topic Practical Geometry, chapter 4, Introduction. Date 7th September 2020. Class 8, subject Maths, topic Practical Geometry, chapter 4, Introduction. चैप्टर 4 में है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, माने किसी भी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, किस तरह हम ड्रॉ करेंगे, इससे रिलेटेड है ये. You have learned how to draw triangle in class 7. We require 3 measurements of sides of angles to draw a unique triangle. रेड ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए थ्री मेजरमेंट ज़रूरी है. वो साइड हो, एंगल हो. टू साइड भी हो सकता है, वन एंगल भी हो सकता है, वन साइड भी हो सकता है, टू एंगल्स भी हो सकता है. और रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए 4 मेजरमेंट. अगर हमारे पास केवल 4 मेजरमेंट है क्वाड्रिलेटरल के लिए, तो उससे हम क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अगर कोई 10 सेंटीमीटर का है, कोई 8 सेंटीमीटर का है, तो उसमें या तो कोई स्टिक से हम ऐसे चलो कर लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अगर हम प्रैक्टिकली अगर हम करने की कोशिश करेंगे 4 मेजरमेंट से क्वाड्रिलेटरल को, तो मुश्किल हो जाएगा. तो हमें क्वाड्रिलेटरल को मेजरमेंट करने के लिए 5 मेजरमेंट्स कैन डिटरमाइन ए क्वाड्रिलेटरल है यूनिकली. 5 मेजरमेंट जो है वही डिटरमाइन कर सकता है कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो यूनिकली होगा. तब हम ये डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं. कंस्ट्रक्टिंग ए क्वाड्रिलेटरल. When 4 side and 1 diagonals are given, अगर 4 साइड 1 डायगोनल अगर गिवन है, तो हम क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं.
क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या जरूरी होता है? When four sides and one diagonal are given. ये दिया और तो कर सकते हैं। सेकंड नंबर है when two diagonals and three sides are given. When two diagonals and three sides are given. थर्ड नंबर है when two adjacent sides and three angles are given. When two adjacent sides and triangles are given. 4 नंबर है, 4 नंबर क्या होना चाहिए? When three sides and two included angles are given. When three sides two included angles are given. When three sides and two included angles are given. When other special properties are known. When other properties are known. Special properties. When other special properties are known. अगर ये गिवन है तो हम क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं, अगर ये नहीं है तो ड्रॉ करना मुश्किल होता है। सपोज करो जैसे एक कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल PQRS फोर साइड एंड एक डायगोनल अगर गिवन है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? एक क्वाड्रिलेटरल PQRS बनाना है।
कंस्ट्रक्ट एक क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, आर एस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आर एस इक्वल टू यू एस इक्वल टू नहीं, पी एस इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। एंड पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मेन आपके पास की ज़रूरी होती है जो साइड अगर गिवन है तो ज्योमेट्री बॉक्स का रूलर यानी स्केल और कंपास ये ज़रूरी होता है। माने कोई भी डायग्राम ड्रॉ को करने के लिए सभी चीज़ की ज़रूरत होती है, कंपास की, रूलर की, प्रोट्रैक्टर की, पेंसिल है और इरेज़र है, कई चीज़ें ये होने चाहिए। इट मीन्स ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। अब ऐसे ये क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको रफ स्केच बनाना पड़ेगा। पी क्यू आर एस कैसे भी डायगोनल ड्रॉ कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाम सिग्मॉइड लिखना चाहते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल कैसे भी बना लो, ऐसे हमने बना लिया। पी क्यू आर एस और पी आर को ऐसे बनाएंगे और सबके जो जो मेजरमेंट है ये है रफ, इसको कहते हैं रफ स्केच। आप बना लो, कैसे भी बना लो क्वाड्रिलेटरल, आपकी मर्जी है। और जितना सबका मेजरमेंट है वो आप लिख दो। एक इक्वल टू यहाँ पे लिख देना 5 से है 2 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आर एस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी एस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू, ये तो हमारा हो गया। अब कैसे भी आप बना सकते हो। ड्रॉ कैसे करेंगे? ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले डायगोनल जितने का होता है उसको ड्रॉ करेंगे। पी एस 7 सेंटीमीटर के एक लाइन ड्रॉ करो, उसको ड्रॉ 7 सेंटीमीटर का, इसका नाम है पी आर। सबसे पहले डायगोनल ड्रॉ करेंगे इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। अब पी 4 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे कंपास के द्वारा और रूलर जो होता है स्केल के द्वारा 4 सेंटीमीटर का लेकर यहाँ पे आर्क आर क्यू 6 सेंटीमीटर। उसके बाद दोबारा भी 6 सेंटीमीटर करेंगे और यहाँ पे रखेंगे और इसे तो ज्वाइन कर देंगे। एक हो गया इस साइड का। अब हम लेंगे आर एस 5 सेंटीमीटर का आर्क खोलेंगे, आर पे रखेंगे, एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद पी एस 5.5 सेंटीमीटर का लेंगे,
यहीं पे रखेंगे और यहाँ लगा देंगे, शाम ही शाम को काटें। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो अगर एक डायगोनल और फोर साइड है तो इस तरह बनाएंगे, लेकिन एक रफ स्केच बनाएंगे, पहले रफ, फिर उसके बाद है कंप्लीट करेंगे। अब आपने कैसे ड्रॉ कराया है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछा जाए तो आप लिखोगे फ्रॉम द रफ स्केच इट इज इजी टू सी द, एक तो ट्रायंगल पी क्यू आर, साइड 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 कंस्ट्रक्शन है जो कंडीशन है, तो एक ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर। दूसरे वाले से ड्रॉ ए लाइन पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, टेक ए रेडियस ऑफ है 4 सेंटीमीटर है, फ्रॉम पॉइंट एट पॉइंट पी ड्रॉ एन आर्क है। नेक्स्ट we take a radius of 6 centimeter and draw another arc from point R है, both are cut each other at point Q, join Q to P and Q to R। now take an arc of 5 centimeter है, take an radius of 5 centimeter, draw an arc है from point R and again take 5.5 centimeter radius and draw another arc है, both are cut each other at point S, join S to R and S to P, hence PQRS is our required quadrilateral। तो अगर एक डायगोनल गिवन है और फोर साइड गिवन है तो ऐसे ड्रॉ करना है, इस तरह आप इसे आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो 4.1 एक्सरसाइज में सारे ऐसे ही है। 4.2 में क्या है, when two diagonals and three sides are given, अगर दो डायगोनल और 3 साइड गिवन है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये भी आप देख लो एक बार। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। जैसे 2 नंबर है एग्जाम्पल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, जिसमें BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डायगोनल AC इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल BD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या गिवन है, quadrilateral ABCD BC equal to 4.5 centimeter,
AD equal to 5.5 centimeter. CD equal to 5 centimeter. AC equal to 5.5 centimeter. BD equal to 7 centimeter. ये डायगोनल है. तो इसमें 2 डायगोनल और 3 साइड गिवन है. तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले रफ स्केच बनाएंगे, जैसे रूल है. कैसे भी कोऑर्डिनेटर बना लो, आपकी मर्जी है. जो मेजरमेंट है इसकी है 5.5 सेंटीमीटर. BD इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर. BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. AD इक्वल टू 5.5. CD इक्वल टू, ये हमारा रफ स्केच है. तो सबसे इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक डायगोनल लेंगे. फाइव पॉइंट 5 सेंटीमीटर का. ठीक है. AD के बराबर एक आर्क लेंगे और कितना बनाएंगे. 5.5 सेंटीमीटर का लेंगे और एक आर्क लगाएंगे. 5 सेंटीमीटर का लेंगे और इससे इसको काट देंगे, ज्वाइन कर देंगे. एक बन गया एक साइड का. दूसरा BC D और B, C से एक आर्क करेंगे 4.5 सेंटीमीटर का और नीचे की तरफ. ऐसे बनेगा. BD से 7 सेंटीमीटर करेंगे और इस पर रखकर इसको काटेंगे. और इससे इसको ज्वाइन कर देंगे. A से B को ज्वाइन. ये हमारा बन गया ABCD क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर में. तो इस तरह के जो डायग्राम ड्रॉ करना है. अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना पड़ेगा. अब इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप कैसे लिखेंगे? फर्स्ट हो गया ड्राई रफ स्केच हो गया. नेक्स्ट हो गया ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AC इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर. टेक a radius of a 5.5 centimeter. Draw an arc from point A. Again take a radius of 5 centimeter. Draw another arc from point C.
both are cut each other at point D. Join D to A and D to C. Again, draw an arc of 4.5 centimeter from point C. Another arc, take a radius of 7 centimeter. Draw another arc. Both are cut each other at point B. Join B to D and B to C. Again, join A to B. This is our required quadrilateral. ABCD is our required quadrilateral. तो आपने जैसे ड्रॉ करा वैसे लिखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाए तो। लेकिन अगर दो डायगोनल और 3 साइड गिवन है तो ऐसे बनाना है। पैरेललोग्राम अगर आ जाए बनाना तो आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम के क्या होते हैं। 2 sides आर इक्वल इन पैरेलल। अगर 2 साइड गिवन है तो उसके अपोजिट साइड्स भी वही होंगे। एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस में क्या होते हैं, 4 साइड्स आर इक्वल, इसके 4 साइड इक्वल होते हैं। अगर सपोज कर लो 2 डायगोनल अगर पता लग जाए तो उसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक डायगोनल को क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। और उस पे दूसरे डायगोनल को ड्रॉ कर देंगे। फिर उसमें से वो काट बाइसेक्ट में से क्या करेंगे जितना, लेकिन वही लेना होगा आपको बाइसेक्ट करने वाला जिसका हमने बाइसेक्टर ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, जैसे 5 ओड नंबर वाला आ जाए तो उसी को लेते हैं, उसी डायगोनल को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। फिर उसका बाइसेक्टर लेते हैं, उस बाइसेक्टर में से दोनों के इक्वल पार्ट है काट के फिर ज्वाइन कर देंगे, वो बन जाएगा रोम्बस। अगर स्क्वायर गिवन है तो उसका 1 ही साइड आपको गिवन होगा। क्यों, आपको पता है कि स्क्वायर के 4 साइड इक्वल होते हैं और एंगल जो है 90 डिग्री का, वैसे ही पता लग जाएगा 90 का होता है। तो हमें आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल में भी अगर 2 साइड गिवन है जब भी पता लग जाए, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वो 5 मेजरमेंट, तो 5 मेजरमेंट के द्वारा हम क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर 5 मेजरमेंट हमें पता नहीं है तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो पैरेललोग्राम में मोस्टली आपको 2 साइड और एक डायगोनल गिवन होगा, इट मीन्स 5 पता लग गया। रोम्बस में या तो 2 डायगोनल पता होगा, 4 साइड वैसे ही पता लग जाएगा। स्क्वायर में अगर एक साइड गिवन है तो एक साइड पे दोनों तरफ 90-90 का बना के उतने ही के बराबर दोनों में काट दो, ज्वाइन कर दो, स्क्वायर बन जाएगा। रेक्टेंगल है, एक साइड ड्रॉ करो, उसमें 90 का बनाओ और दूसरे के इक्वल काट दो दोनों साइड में और ज्वाइन कर दो, वैसे रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, इसके लिए तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ड्रॉ करने में। तो जो ये एक्सरसाइज है 4.1, ये आपके कल हम मोस्टली चैप्टर 4 के ये जो एक्सरसाइज है कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको बता देंगे। ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए 3 मेजरमेंट ज़रूरी है, या तो एक एंगल 2 साइड ज़रूरी है, 2 एंगल 1 साइड ज़रूरी है। क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए 5 मेजरमेंट ज़रूरी है। अगर 5 मेजरमेंट हमें पता है हम क्वाड्रिलेटरल को आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर 5 मेजरमेंट पता नहीं है तो हम क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए 5 मेजरमेंट मस्ट बी कंपल्सरी। तो 5 मेजरमेंट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो टॉपिक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ये ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर, पेंसिल, कंपास, स्केल, इरेजर, कटर जिसको कहते हैं वो भी होगा आपके पास, डिवाइडर, ये सब कुछ होना चाहिए। ज्योमेट्री बॉक्स में ये सभी कुछ होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो बिना इसके आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सब कुछ ज़रूरी है, तो आप कंप्लीट कर लेना ये।